हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइस। तो स्टार्ट करते हैं। आखिर में आउट ब्रीडिंग डिवाइस होता क्या है इसको देखो, ठीक है। तो हमको पता है कि जब क्या होता है, देखो ये फ्लावर कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या है, इसमें मेल पार्ट भी है, एंथर भी है, ठीक है, और इसमें स्टेमिन या पिस्टिल भी है, ठीक है। तो स्टेमिन है और क्या है, इसमें पिस्टिल है, दोनों पार्ट है, क्योंकि एक कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसमें क्या देखो, आपको पता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, हमेशा इसमें मतलब मोर चांसेस होता है किसका होने का, मोर चांसेस होता है सेल्फ पोलिनेशन होने का, ठीक है। तो इसमें मोर चांसेस किसका है भाई, इसमें ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पोलिनेशन होने का मोर ज़्यादा चांस है, क्योंकि इसमें ऑटोगेमी हो सकता है, क्योंकि सेम प्लांट पर ही क्या है, सेम प्लांट पर भी स्टेमिन है और सेम प्लांट पर भी क्या है, पिस्टिल या कार्पेल है, ठीक है। तो इसमें क्या चांस, ज़्यादा चांस है इसमें ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, ऑटोगेमी का मतलब होता है जब, ठीक है, खुद का फ्लावर का पोलन खुद के स्टिग्मा के साथ क्या करे, पोलिनेट करे, ठीक है। तो खुद का, ठीक है, एंथर का जो पोलन, ठीक है, जो इसका पोलन, ठीक है, खुद का फ्लावर का पोलन खुद के स्टिग्मा को पोलिनेट करे, तो इसको बोलते हैं क्या भाई, ऑटोगेमी, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम सेम फ्लावर में, ठीक है, सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, मतलब खुद का पोलन खुद के, ठीक है, वो स्टेमिन में जाएगा तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी, ठीक है। तो खुद को पोलिनेट करेगा तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। बात समझे, जब खुद का पोलन, ठीक है, सेम फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और खुद का जब पोलन, ठीक है, इसका खुद का पोलन जब इसी के स्टिग्मा, ठीक है, इसी के स्टिग्मा में जाएगा, ठीक, और इसको पोलिनेट करेगा तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर या क्लोज फ्लावर, जिसको बोलते हैं क्लोज फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस, ठीक है। क्लोज फ्लावर को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस या बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें क्या होता है, इसमें मोर चांस होता है किसका होने का, इसमें हाई चांस होता है ऑटोगेम होने का, ठीक। इसमें क्या होता है भाई, इसमें हाई चांस होता है किसका, इसमें हाई चांस होता है ऑटोगेमी होने का। तो अगर देखो, अगर समझो कि कंटिन्यूस, अगर समझो आप कि अगर क्या हो रहा है कंटिन्यूस, ठीक है, अगर कंटिन्यूस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या होता है, अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी हो रहा है, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, समझना आप। अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी हो रहा है तो इससे क्या होता है, इससे जो, ठीक है, इससे क्या होता है, अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होता है। बात समझ रहे हो, अगर कंटिन्यूअस क्या हो रहा है भाई, अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होता है। तो इससे क्या इंक्रीज होगा भाई, इससे इंक्रीज होगा होमोजाइगोसिटी। बात समझ आ रहा है आपको, अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी है तो इससे क्या होगा भाई, इससे होमोजाइगोसिटी, इससे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी है तो इससे क्या होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा। अगर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हुआ, ठीक है, अगर क्या हुआ, अगर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हुआ तो इससे क्या होगा, हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। इससे क्या होंगे भाई, जो हार्मफुल ट्रेट वो एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होंगे, जो हार्मफुल ट्रेट है वो एक्सप्रेस होंगे, हार्मफुल ट्रेट क्या होंगे भाई, इससे एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। तो हार्मफुल ट्रेट इससे क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो ना आप, कि आखिर में देखो कि ऑटोगेमी का मतलब समझ आता है ना। ऑटोगेमी क्या होता है, जब खुद का पोलन खुद के स्टिग्मा को पोलिनेट करे तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी, मतलब खुद, ठीक है, खुद का पोलन खुद के स्टिग्मा में जाएगा, ठीक, तो उसी को बोलते हैं ऑटोगेमी। तो अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी हो रहा है, ठीक, अगर कंटिन्यूअस क्या हो रहा है भाई, कंटिन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे क्या होगा, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा तो इससे हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होंगे, इससे क्या होंगे, हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। तो इसको, ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इस होमोजाइगोसिटी को डिक्रीज कर, हार्मफुल ट्रेट को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइस यूज करते हैं। बात समझे, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको अवॉइड करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइस यूज करते हैं। तो आखिर में आपको समझ आना चाहिए कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस कुछ कहाँ, क्योंकि ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइस का यूज करते हैं, समझे बात को। तो देखो इसको, ठीक है, टू प्रिवेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं, चलो भाई लिख, टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट कर रहे हैं, टू प्रिवेंट दी ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं किसका भाई, टू प्रिवेंट ऑटोगेमी यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइस का, ठीक है। तो इसको
टू प्रिवेंट ऑटोगेमी, ठीक है, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने का क्या करते हैं, यूज करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस का, ठीक है। तो समझ गए, टू प्रिवेंट ऑटोगेमी, इसको क्यों यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं क्योंकि हम लोग क्योंकि क्या करना चाहते हैं, हम लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसको ऑटोगेमी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, उसी किसको यूज करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस को यूज करते हैं। बात समझे कि ऑटोगेमी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, उसी लिए क्या करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस को यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा आउटब्रीडिंग डिवाइस होता है इसको देखेंगे। टोटल आपके स्टार्टिंग में 4 टाइप का आउटब्रीडिंग डिवाइस है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, सबसे पहला जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो क्या है, कैसे मतलब कर सकते हो, देखो आप इसको, ठीक है, कैसे आप मतलब आप सेल्फ पोलिनेशन को रोक सकते हैं हम लोग उसको देखो। पहला है डिफरेंट पोजिशन। डिफरेंट पोजिशन का मतलब क्या है, देखो भाई, डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन का मतलब है, ठीक है, डिफरेंट लेंथ, ठीक, पोजीशन या फिर लेंथ, क्या मतलब, अगर डिफरेंट लेंथ रहेगा किसका, डिफरेंट मतलब डिफरेंट पोजीशन में रखो एंथर और स्टिग्मा को, ठीक है। अगर एंथर और स्टिग्मा क्या है भाई, डिफरेंट लेंथ पर है, मतलब अगर मान लो कि एंथर देखो ऊपर में है, ठीक है, एंथर ऊपर में और स्टिग्मा नीचे है, मतलब स्टिग्मा ऊपर है और एंथर नीचे है, ठीक है। इसका तो इससे क्या नहीं हो पाएगा, इससे ऑटोगेमी नहीं हो पाएगा। बात समझे, अगर क्या करोगे डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट लेंथ पर रखोगे किसको, डिफरेंट लेंथ पर रखोगे पिस्टल को और किसको, वो एंथर को, ठीक है, तो इससे क्या नहीं हो पाएगा, इससे सेल्फ पोलिनेशन मतलब ऑटोगेमी नहीं होगी इससे। बात समझे, अगर इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखोगे, ठीक है, मतलब पिस्टल को डिफरेंट पोजीशन पर रखोगे और जो स्टेमिन है उसको भी डिफरेंट पोजीशन पर रखोगे, तो इससे क्या प्रिवेंट होगा, इससे प्रिवेंट होगा ऑटोगेमी, ठीक है, इससे क्या प्रिवेंट होगा भाई, ऑटोगेमी से प्रिवेंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंट पोजीशन, मतलब डिफरेंट लेंथ ऑफ किसका, डिफरेंट लेंथ ऑफ, इसमें क्या कर सकते हो, इसमें डिफरेंट लेंथ कर सकते हो, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो, डिफरेंट लेंथ ऑफ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट लेंथ कौन चाहिए, क्या, एंथर एंड स्टेमिन, ठीक है, स्टेमिन एंड पिस्टल, ठीक है, तो डिफरेंट लेंथ होना चाहिए इसका, स्टेमिन एंड पिस्टल का, ठीक है। तो पहला चीज समझे, पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है, पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस एक डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट पोजीशन, मतलब डिफरेंट लेंथ होना चाहिए किसका, स्टेमिन और पिस्टल का, ठीक। अगर डिफरेंट लेंथ है किसका भाई, स्टेमिन एंड पिस्टल का, तो इससे क्या नहीं होगा, इससे ऑटोगेमी नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा, इससे ऑटोगेमी ऑकर नहीं होगा, ठीक है। ये था पहला पॉइंट। अब बात करेंगे, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड मतलब आप कर सकते हो डिफरेंट पोजीशन हो गया, ठीक है, आप मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लोगे, अगर क्या लोगे भाई, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लोगे तो इससे क्या नहीं होगा, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर लोगे तो इससे क्या नहीं हो पाएगा, इससे ऑटोगेमी नहीं होगा, ठीक है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो प्रिवेंट करेगा ऑटोगेमी को, ठीक। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या करेगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट करेगा ऑटोगेमी को, ठीक है। तो क्या करेगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट करेगा ऑटोगेमी, ठीक है। तो इसमें खाली एंथर स्टेमिन होंगे, ठीक है, या स्टेमिन या पिस्टल खाली एक ही होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इससे जो क्या इससे प्रिवेंट हो सकता है, क्या, ऑटोगेमी, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ये भी प्रिवेंट कर सकता है, ठीक, ये भी ये कर सकता है, ये भी प्रिवेंट कर सकता है किसको, ऑटोगेमी को। बात समझे, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर लोग तो ये भी क्या कर सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट कर सकता है किसको, ये प्रिवेंट कर सकता है सेल्फ पोलिनेशन को, ठीक है, मतलब एक प्रिवेंट कर सकता है, लिख सकते हैं हम लोग सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन, ठीक। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक किसको प्रिवेंट करेगा भाई, ये प्रिवेंट करेगा सेल्फ पोलिनेशन को, ठीक है, किसको प्रिवेंट करेगा, ये प्रिवेंट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को, क्या करेगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन को ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कुछ आपके सर्टेन गिवन है, देखो भाई, एग्जांपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेक्चर, तो इसको ध्यान से देखो। इसके एग्जांपल दिए हैं केस्टर एंड मेज, केस्टर एंड मेज। तो केस्टर एंड मेज में क्या होता है समझना, केस्टर एंड मेज में इसमें प्रिवेंट होता है ऑटोगेमी, ठीक, इसमें क्या होता है प्रिवेंट, इसमें होता है प्रिवेंट, एक इसको प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगेमी को, ठीक है, बट किसको नहीं कर पाते, जिटोगेमी को, ठीक है। तो इसमें ऑटोगेमी नहीं होता, ठीक है, केस्टर एंड मेज में, ठीक है, ऑटोगेमी नहीं होता, लेकिन इसमें जिटोगेमी होता है, बात समझे, बट नॉट जिटोगेमी।
ठीक है। तो देखो जो क्रिस्टल एंड मेज होते हैं किसको प्रिवेंट करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगेमी को, लेकिन जिटनोगेमी को, ठीक है। जो होता है क्या, जिटनोगेमी को ये प्रिवेंट नहीं कर पाते। तो क्रिस्टल एंड मेज प्रिवेंट करते हैं, क्रिस्टल एंड मेज प्रिवेंट करते हैं ऑटोगेमी को, लेकिन ये जिटनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्रिस्टल एंड मेज ओनली प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट एग्जांपल जो है इंसर्टिम गिवन आपके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है पपाया। जो पपाया होता है, ठीक है, ये प्रिवेंट करता है दोनों को, मतलब इसमें ऑटोगेमी और जिटनोगेमी इसमें दोनों नहीं होते, ठीक है। तो प्रिवेंट बोथ, तो प्रिवेंट करता है, ठीक है, प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटनोगेमी, ठीक है। ये दोनों क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ऑटोगेमी को करता है प्रिवेंट, और जिटनोगेमी को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ऑटोगेमी एंड किसको भाई, जिटनोगेमी, ठीक। तो किसको प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है, ऑटोगेमी को करता है प्रिवेंट, और करता है प्रिवेंट किसको, जिटनोगेमी को। क्या करता है, ये जिटनोगेमी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी को, और किसको करता है भाई, और जिटनोगेमी को ये प्रिवेंट करता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर समझ गए, किसको प्रिवेंट करता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन को। यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन को। इसमें आता है एग्जांपल आपके केस्टर एंड मेज। केस्टर एंड मेज किसको प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगेमी को, पर जिटनोगेमी को नहीं कर पाते। वैसे ही एग्जांपल पपाया, पपाया दोनों को ही प्रिवेंट करता है, ठीक, ऑटोगेमी और जिटनोगेमी को दोनों को ही पपाया क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो ये हम लोग का हो गया सेकंड, जिसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बात करेंगे थर्ड, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। उसको बाद देखेंगे हम लोग अब थर्ड, आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्या आखिर में आप कौन सा आउट ब्रीडिंग डिवाइस है। सो देखो अब बात करेंगे नेक्स्ट आउट ब्रीडिंग डिवाइस, जिसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। आपको पता है इनकम्पेटिबल का मतलब कंपेटेबल, ठीक है, आपको पता है एक्सेप्ट होना, ठीक है, और इनकम्पेटिबल मतलब एक्सेप्ट नहीं होना। और सेल्फ इनकम्पेटिबल का मतलब है कि खुद का पॉलन ग्रेन, खुद के स्टिग्मा को, ठीक, खुद का पॉलन, ठीक, मतलब समझो आप, देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको लिख लो आप, ठीक है, लिख लो इसको पहले कि आखिर में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, तो सेल्फ इनकम्पेटिबल क्या होता है भाई, सेल्फ इनकम्पेटिबल का मतलब है कि इसमें खुद का पॉलन, ठीक है, खुद का पॉलन मतलब जो स्टिग्मा है वो एक्सेप्ट नहीं करता खुद का पॉलन को, ठीक, ड्यू टू सम जेनेटिक मैकेनिज्म। कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से क्या नहीं होता कि खुद का जो पॉलन है उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। खुद का पॉलन को, खुद का इसके खुद का पॉलन को देखो, मतलब इसका पॉलन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो स्टिग्मा है वो खुद के पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करता ड्यू टू सम जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबल का मतलब है कि क्यों होता है भाई सेल्फ इनकम्पेटिबल, सेल्फ इनकम्पेटिबल होता है ड्यू टू जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबल इसमें क्या होता है, क्यों होता है भाई, ड्यू टू सेल्फ जेनेटिक मैकेनिज्म। बात समझे, क्यों होता है, जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबल कैसा होता है भाई, क्यों होता है, क्यों, ड्यू टू जेनेटिक मैकेनिज्म। जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबल होता है, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पेटिबल कब होता है, ड्यू टू जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है। जो किसको प्रिवेंट करता है, जो प्रिवेंट करता है किसको, ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन को, क्लियर है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन को, प्रिवेंट दी सेल्फ पोलिनेशन। तो समझ गए कि सेल्फ इनकम्पेटिबल क्या होता है, खुद का स्टिग्मा क्या नहीं करता, खुद के पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबल। क्या बोलते हैं इसको भाई, सेल्फ इनकम्पेटिबल। किसके वजह से, इसका रीजन क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है ड्यू टू जेनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है, जेनेटिक मैकेनिज्म के वजह से, या फिर ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन को, ठीक। फिर बात करेंगे, देखो हम लोग नेक्स्ट अब, ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई क्या है, जो आपका लास्ट, ठीक है, लास्ट जो आउट ब्रीडिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं नॉन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो लास्ट आउट ब्रीडिंग डिवाइस का नाम क्या है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन इसका मतलब क्या है भाई, नॉन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, नॉन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि जब एंथर से पॉलन रिलीज करे, ठीक है, जब पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, बात को समझो,
जब पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों एक साथ मत हो, दोनों सिंक्रोनाइज्ड मत हो। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों एक साथ होता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। बात समझे? पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक। पॉलन रिलीज, ठीक, पॉलन जो है रिलीज किया और उसको तुरंत उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट किया, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनी। क्या बोलते हैं इसको? सिंक्रोनी। और नॉन सिंक्रोनी का मतलब क्या है? नॉन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जब पॉलन रिलीज करे तो उसको एक स्टिग्मा एक्सेप्ट मत करे, ठीक है। इससे सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? इससे सेल्फ पोलिनेशन जो है इससे प्रिवेंट हो सकता है। बात समझे? तो नॉन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि जब स्टिग्मा, ठीक है, जब पॉलन रिलीज हो तो उसको बोल सकते हैं जब पॉलन रिलीज हो तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट मत करे, ठीक है। तो नॉन सिंक्रोनाइजेशन में क्या बोल सकते हैं कि स्टिग्मा, ठीक है, पॉलन रिलीज और देखो पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है, ये क्या होना चाहिए भाई? ये नॉन सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, बात समझे? पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है, पॉलन रिलीज और क्या भाई? पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ये क्या होना चाहिए? नॉन सिंक्रोनाइज्ड, नॉन सिंक्रोनी, ठीक है। ठीक है, तो पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ये क्या होना चाहिए? नॉन सिंक्रोनी होनी चाहिए, ठीक। पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या होना चाहिए? नॉन, ठीक है, नॉन सिंक्रोनी होनी चाहिए, मतलब नॉन सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, ठीक। तो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, तो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी क्या होनी चाहिए? नॉन सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है, नॉन सिंक्रोन होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉन सिंक्रोन होनी चाहिए। तो ये था कुछ ऑर्बिटिंग डिवाइस जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, किसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सेल्फ पोलिनेशन को, ठीक है। तो हम लोग ने टोटल 4 टाइप के क्या पढ़े ऑर्बिटिंग डिवाइस। सबसे पहले डिफरेंट पोजिशन किसका? सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिफरेंट पोजिशन किसका भाई? एंथर और, ठीक है, डिफरेंट पोजिशन किसका? स्टेमिन और पिस्टल का, ठीक है। स्टेमिन एंड पिस्टल का डिफरेंट पोजिशन होगा तो इससे प्रिवेंट हो सकता है सेल्फ पोलिनेशन। सेकंड चीज क्या देखें हम लोग? सबसे पहले डिफरेंट पोजिशन, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो सेकंड देखें कि वो दोनों क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए तो उससे प्रिवेंट हो सकता है कि उससे प्रिवेंट होगा सेल्फ पोलिनेशन। थर्ड क्या देखिए हम लोग, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, ठीक है, सिंक्रोनाइज देखे, उसके बाद की ठीक है, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए? नॉन सिंक्रोनाइज। पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी दोनों नॉन सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलन जब रिलीज करेगा तो उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट मत करे। बात समझे? जब पॉलन रिलीज होगा तो उसको स्टिग्मा एक्सेप्ट मत करे। इसको बोलते हैं नॉन सिंक्रोनाइज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? नॉन सिंक्रोनी या नॉन सिंक्रोन, ठीक है। तो समझ गए? उसके बाद देखें थर्ड क्या है? द सेल्फ इनकम्पैटिबल, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबल मतलब क्या होता है कि जेनेटिक कुछ, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक रीजन खुद का पॉलन खुद को स्टिग्मा एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, खुद के पॉलन को स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट ना करे, उसको बोलते हैं क्या भाई? उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबल। अब बात करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई कि इसमें, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, मतलब आप चाहते हो कि कोई आप मतलब पार्टिकुलर डिजायर पोलन को चाहते हो कि कोई ठीक है इस स्टिग्मा से मतलब पर्टिकुलर आपका एंथर ही पोलिनेट करे। आप चाहते हो, आप नहीं चाहते कि इसके साथ कोई भी एंथर रखे, ठीक है, अनवांटेड एंथर रखे इसे पोलिनेट करे। आप चाहते हो कि मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं जो ठीक है, मैं जो मेरा क्या है भाई, जो डिजायर, ठीक है, जो मेरा एंथर है, जो प्रॉपर, ठीक है, उसी को मैं इसके साथ, ठीक, स्टिग्मा के साथ, ठीक, उसको पॉलिनेट करना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे? उसके लिए यूज़ करोगे आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ करोगे? उसके लिए यूज़ करोगे
आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन, जो अपना खुद का पोलन आप चाहते हो ठीक स्टिग्मा के साथ पॉलिनेट करने के लिए। तो देखो कौन कौन से क्या होते हैं, देखेंगे अब कौन कौन से आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के मेथड होते हैं। सबसे पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का मैकेनिज्म है ठीक है, पहला प्रोसेस जिसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर। आप क्या कर सकते हो, एंथर को रिमूव कर सकते हो ठीक है। तो इमैस्कुलेशन किसको बोलते हैं भाई, रिमूवल ऑफ एंथर। तो रिमूवल ऑफ एंथर को बोलते हैं क्या, रिमूवल ऑफ एंथर को बोलते हैं इमैस्कुलेशन ठीक है। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। सो रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। सेकंड प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या है, बैगिंग का मतलब है कि आपने स्टिग्मा को कवर कर दिया बैक से ठीक है। तो कवर्ड विद बैग, स्टिग्मा क्या कर दिया है आपने, स्टिग्मा को कवर कर दिया है, कवर्ड विद बैग ठीक है। एक बैग से कवर कर दिया, उस बैग किसका बना है, जो बैग है किसका बना है भाई, बैग बना है ठीक है। एक ब्लैक पेपर से एक बिटर पेपर से जो बैग है बना है ठीक है। तो बिटर पेपर से जो बैग है ये बना है। तो इमैस्कुलेशन कर सकते हो ठीक है। आप आप क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में दो स्टेप कर सकते हो, एक है इमैस्कुलेशन कर सकते हो, एक बैगिंग। इमैस्कुलेशन में आप मतलब एंथर को काट के रिमूव कर सकते हो, और बैगिंग में उसका कर सकते हो, उसको ठीक है क्या कर सकते हो, जो ओवरी है ठीक है स्टिग्मा उसको कवर कर सकते हो। इससे क्या हो सकता है, आप अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के साथ पॉलिनेट कर सकते हो ठीक है। तो ये था आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया, सबसे पहले देखें कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों होता है, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस ऑटोगेमी होगा तो इससे होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगा। अगर होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हुआ ठीक है तो इससे हार्मफुल ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। उसीलिए क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, यूज करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस का, जिससे क्या हो, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो ठीक है। तो ये था आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।